साबिक प्रधान कई और जिलों के प्रधानों के साथ मिलकर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने दलबीर सिंह मनहास को नया प्रधान युवा राजपूत सभा का बना लिया। सबसे पहले तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे हम बात कर रहे थे पहले दिनों कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हमें कोटा नहीं दिया गया, हमें रिजर्वेशन नहीं मिली। सबसे पहले मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान बनते ही अपनी युवा राजपूत सभा में 50 to 60% जो रिजर्वेशन है वो राजपूत समाज को दूंगा कि राजपूतों की बढ़ोतरी के लिए सबसे पहले वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो राजपूतों की बढ़ोतरी के लिए होंगे। उसके बाद जो बचा 40% है वो हम लोकल लोगों के लिए, बाकी समाज के लोगों के लिए वो रखेंगे, पर वो मुद्दा हम तब उठाएंगे जब उनके समाज के लोग भी उस आवाज को उठाएंगे, सारे लोग मिलकर उठाएंगे तो युवा राजपूत सभा फिर उनके साथ साथ भी चलेगी। इसी बीच आपको बता दें, जम्मू की मशहूर सभा युवा राजपूत सभा आज उस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो गई जब सभा के चेयरमैन रघुवीर सिंह और सभा के साबिक प्रधान रिंकू सिंह ने पगड़ी पहनकर दिलावर सिंह मनहास को युवा राजपूत सभा का नया सदर करार दे दिया। वहीं इससे पहले सभा के दूसरे अरकान, जिनमें रजन सिंह हैप्पी और विक्रम सिंह शामिल थे, ने मनदीप सिंह को सभा का सदर बनाया था, जिसमें ना ही कोर कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे, ना साबिक प्रधान, जिसको लेकर काफी तनाजा भी हुआ था। वहीं सभा का दूसरा हिस्सा आज चेयरमैन और साबिक प्रधान कई और जिलों के प्रधानों के साथ मिलकर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने दलबीर सिंह मनहास को नया प्रधान युवा राजपूत सभा का बना लिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे जम्मू की मशहूर सभा यानी युवा राजपूत सभा आज दो हिस्सों में क्यों तकसीम हुई? देखिए फर्शिता, लगातार जिस तरीके से युवा राजपूत सभा में अब दो फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये विवाद आज का नहीं है, काफी लंबे समय से जो है ये विवाद चल रहा है। हालांकि पहले जिन्हें प्रधान चुना गया था, 3 महीने का उनका टेन्योर हुआ, 3 महीने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन दिया, फिर उसके बाद एक और प्रधान बनाया गया और आज अनाउंस होता है कि एक प्रधान और चुना गया। यानी अब जो करंट स्टेटस है इसमें 2 प्रधान हो चुके हैं। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो आज प्रधान चुने गए हैं जो दिलावर मनास करके हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर उनके साथ में जो बाकी के लोग थे, जो युवा राजपूत सभा की जो पूरी कोर कमेटी थी या फिर जो फाउंडर थे या फिर जो इसके जो चेयरमैन हैं, तो तमाम सब लोगों ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी जो है वो साझा दी और आज इन्हें जो है प्रधान घोषित कर दिया गया। तो युवा राजपूत सभा समाज के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा काम करती थी और एक लंबे समय से चलती आ रही है ये युवा राजपूत सभा। और युवा राजपूत सभा उस समय सुर्खियों में आई थी। इसको सबसे ज्यादा जो मतलब कि एक लोगों का समर्थन मिला था वो था जो हमारे जम्मू के महाराजा हैं, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी उसको लेकर छुट्टी अवकाश जो है वो घोषित करवाया था। तो युवा राजपूत सभा की एक अहम भूमिका रही थी उसपे। उसके बाद लगातार लोग पसंद कर रहे थे और ये लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के हित के लिए, आम मुद्दों के लिए, हालांकि इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, लेकिन इनके तमाम तरह के इस तरीके के कार्य करते थे जो सोशल समाज के हित में हो, सोसाइटी के हित में हो, खासतौर पर डोगरा आइडेंटिटी। तो डोगरा आइडेंटिटी को जो है वो मजबूत करना हो तो इन्होंने काम किए हैं। लेकिन आज इस तरीके से लगातार जो बार बार प्रधान इनके जो है वो बदले जा रहे हैं। हालांकि इनसाइड स्टोरी जो है वो लोग भी अब पूछने पर मजबूर हैं, लोग कमेंट सेक्शन में या लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या इनके जो बड़े लोग हैं जो इस पूरे सभा को जो कंट्रोल करते हैं, क्या वो सब लोग मिलकर कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेंगे, क्या इसको लेकर और बातचीत होगी ताकि समाज में, सोसाइटी में। हालांकि आज जो जिन्हें प्रधान बनाया गया है उन्होंने कहा कि लोगों के हित के लिए हम बात करेंगे, सब लोगों के प्यार से, उनके सहयोग से जो है वो आज ये डेजिग्नेशन उन्हें जो है वो मिली है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे राही कि कोर कमेटी के चेयरमैन और साबिक प्रधान क्यों नहीं मौजूद थे?
परचिता, ये कहीं ना कहीं जब दो फाड़ इस युवा राजपूत सभा में दिख रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लोग इसलिए नहीं थे कि उनकी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनसे नाराजगी है। हालांकि पब्लिकली ये चीजें सामने नहीं आई, अभी तक कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं आई, लेकिन एक तरफ एक प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज नया प्रधान जो है वो बनाया गया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपसी इनकी खटास है, आपसी कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा है, जिस वजह से कि आज दोबारा जो है एक प्रधान की घोषणा की गई, जो सब लोगों के लिए एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। क्योंकि ऑलरेडी जब पहले प्रधान ने 3 महीने के बाद रिजाइन दिया, उनका टेन्योर केवल मात्र 3 महीने का था, और जो मनदीप सिंह थे उन्हें प्रधान बनाया गया, और आज दिलावर मनास जो है वो दोबारा प्रधान बनते हैं। तो ये सबके लिए एक अलग ही तरह की एक सोचने पर मजबूर होगी कि आखिर चल क्या रहा है। अब देखना यह है कि अब 2 प्रधान हैं वो अलग से क्लेम कर रहे हैं, ये आज प्रधान इनको चुन लिया गया है, बट इसके बीच की जो कहानी है, क्या उस पूरे मसले को ये सुलझा पाएंगे, आपसी सहमति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फर्शिता, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही कपूर।